क्या होगा अगर बोरोस और डार्कसाइड के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 今確信した。さあ、俺のせいに刺激を与えてくれ。तो बोरोस स्पेस से आया हुआ एक एलियन था जिसे सभी डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्सेस के नाम से जानते थे और वो भी साइतामा की तरफ वीक ओपोनेंट्स के साथ फाइट कर करके बोर हो चुका था और एक टफ फाइट और चैलेंज की तलाश में था जो कि उसे अर्थ पर मिली। बोरोस डार्क मैटर थीव्स के साथ अर्थ पर आया था जो कि एलियंस का एक ग्रुप था जिसने आते ही एक पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बोरोस सिंपली बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था जिससे लोगों की लाइफ या डिस्ट्रक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था जब तक उसे एक अल्टीमेट फाइट मिल जाए। और वो अर्थ पर आया था सिर्फ एक प्रोफेसी के चलते जिसके हिसाब से उसे जो चाहिए वो उसे अर्थ पर मिलने वाला था। साइतामा बोरोस को बंद करता है जिससे कोई भी मॉन्स्टर इजीली मर सकता था, पर बोरोस का सिर्फ आर्मर टूटता है जो कि उसकी इंजन और लिमिटलेस पावर्स को लिमिट में रख रहा था, जिससे बोरोस की ट्रू पावर्स अनलीश होगी और उसने एक ही पंच में साइतामा को मून पर पहुंचा दिया। पर साइतामा पूरी तरह से अनफेज था और उसे कुछ नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली वो साइतामा है, पर अगर वहां पर कोई भी और दूसरा कैरेक्टर होता तो ये फाइनल ब्लो होता और ये फाइट वहां पे खत्म हो जाती। बोरोस के पास रीजनरेशन की भी पावर है जिससे वो अपनी बॉडी के 1000 टुकड़ों को भी कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है और ऐसे ही फाइट कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना। और उसका फाइनल और सबसे पावरफुल अटैक था द कोलैप्सिंग स्टार रॉरिंग कैनन जो कि इजीली किसी भी प्लेनेट को कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता था। बोरोस इतना ज्यादा फास्ट था कि उसकी मूवमेंट्स को इवन ह्यूमन आइज से देख पाना भी पॉसिबल नहीं था, जो कि एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर था जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी था जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर कर चुका था। जबकि बात करें डार्कसाइड की, तो डार्कसाइड डीसी का मेन और सबसे पावरफुल सुपर विलेन है, वो भी पिछले कई सालों से जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर। बात करें पावर्स की तो डार्कसाइड के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी ऐसी पावर्स है, मतलब जब तक कोई उसे मार नहीं देता वो एज के थ्रू कभी नहीं मर सकता। साथ ही डार्कसाइड जीनियस लेवल इंटेलिजेंट भी है और उसके पास टेलीकिनेसिस की भी पावर है जिससे वो किसी भी चीज को बगैर टच किए दूर से ही सिर्फ देखकर मूव भी कर सकता है। साथ ही डार्कसाइड मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर सकता है और उसकी मेन और सबसे पावरफुल वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम, जिसका यूज करके वो सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर किसी को भी इजीली मार सकता है। पर डार्कसाइड के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ज्यादातर केसेस में वो सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाता है और किसी और को फाइट करने के लिए भेज देता है और अगर किसी रेयर सिनेरियो में उसे फाइट करनी पड़ती है तो उसे मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है। डार्कसाइड फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और ड्यूरेबल है पर वो उतना भी ज्यादा फास्ट नहीं है और उसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। और इन सब चीजों के बावजूद वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और पिछली बार भी जब वो अर्थ पर आया था तो ह्यूमन, अटलांटियंस और गॉड्स को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था, तब जाके बहुत ही मुश्किल से वो उसे हरा पाए थे और अब वो और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुका है और किसी के लिए भी उसको हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। जहाँ पे डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा स्लो है वहीं पे बोरोस लाइट से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से बोरोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा बोरोस, या शायद नहीं। तुम्हें क्या लगता है? वैसे ही मैं गलत होता है, इस टॉपिक बनाना चाहिए, कमेंट करके जरूर